जय माता रानी के मित्रों। जैसे आप लोगों को सबको मालूम होगा कि मैं इसमें संत विद्या या ज्योतिष में कुछ भी नहीं कमाई करता। इसने तक कमाई अगर मैं करता होता तो मेरा मंदिर और मठ बन जाता बहुत बड़ा। वह करने चाहता तो नहीं, तो मेरे करने में ही है। तो कई लोगों ने मतलब जानकारी दी, तो मुझे लगा इस विषय पर भी जानकारी देनी चाहिए। आपने कभी देखा होगा, आपकी आपको परेशानी रहती है तो कोई तांत्रिक वगैरह आपके घर आते हैं, तो किसी व्यक्ति की परेशानी देख कर के कहते हैं क्या कि घर का कोई देवता रूठ गया है, उसको स्थान देना है या थान बनाना है उसका के। देखा होगा आपने। तो इन चीज़ों के आप चक्कर में ना पड़े। ऐसी देवताओं को थान वान नहीं चाहिए होता है। याद रखिए, कई जगह तो बड़े तांत्रिक अगोरी लोग या वैसे पंडित हिंदू बनाने वाले जो देवता का थान बनवा देते हैं, वो देवता का थान नहीं होता, उनकी शक्तियों का थान होता है। कुछ में व्रत शक्तियों की पूजा करते हैं, तो उसका थान बनवा देते हैं अपनी शक्तियों का। आप समझते हैं आपके देवता का बंदा है, उल्टी उनके देवता का होता है, और आप उनके देवता की पूजा करते हो। मतलब भूत प्रेत जिन पिशाच इन सब की। अच्छे देवता को कोई थान नहीं बना करता। अच्छे देवता थानों में नहीं रहते। थानों में छोटी आत्मा ही रहती है। अच्छी देवताओं से तो मंदिर मठ होते हैं। तो इन चीज़ों को ना करो, क्योंकि फिर आपको मजबूरी हो जाएगी देना उनको थान में बनाए, थान में सेवा देना मजबूरी हो जाएगी। अगर जरा आप नहीं रहे, आपकी पीढ़ियाँ उसको नहीं कर पाएंगी, तो उन सबको दंड भुगतना पड़ेगा उसका। चप्पल में ना पड़े थान बांध के। इन लोगों के मतलब ये सब चीज़ें एक तरह से खराब होती है, दर्दनाक होती है। ऐसे गुरु बहुत जरूरी है इससे सारे सही ज्ञान देने के लिए। मतलब इन सब चीज़ों को सही गुरु होगा तो इन सब चीज़ों से बचाता है आपको उल्टी सीधी हरकतों से। तो अब इनमें थोड़ा आप सा जो लोगों ने मुझसे कहा कि हमारे घर में ये तंत्र क्रिया है, वो तंत्र क्रिया है, तो उसकी थोड़ी सी कार्ड बता रहा हूँ आपको, अच्छी वाली कार्ड। और जो ये मुझे आपको इन सब थान बान से बचाव करेंगे। थान को पूजा वूजा करने का मतलब समझ में आप, एक देव की पूजा करना, गंदी शैतानी शक्ति की पूजा करना। क्योंकि हमारे पितर भी होते हैं ना, वो भी थान में नहीं रहते। इसका मैं एक कारण बताता हूँ, प्रूफ देता हूँ। आपको मालूम है अमावस्या आती है, जब हम पितरपक्ष पूरे करते हैं, अमावस्या पितरपक्ष वाली, तो हम लास्ट में उनको विदा करते हैं, याद है ना आपको। तो उनको तो विदा कर दिया जाता है। उनको इस धरती पे या हमारे धर्म में थान दिया जाता है, या हम थान उनको नहीं दे सकते। नहीं तो वो थान में रह करके यहाँ पे बंध जाएंगे, परेशान होंगे, मतलब रुष्ट रहा करेंगे। एक तरह से वो उनको कैद कर दिया थान ने। तो वो तो परलोक की आत्माएं होती है, वो चली जाती हैं। तो इसीलिए इस धरती पे थान मन अपने देवताओं के लिए नहीं होते हैं, तमाम शक्तियों के लिए होते हैं ध्यान रखना। तो उन सब चीज़ों में बचे हैं, अपना बचाव करें। इस चीज़ की मैं सलाह नहीं दूंगा। समझ लीजिए पेट पूजा है ये। तो अब मैं आपको, जो आप कह रहे हैं जो लोग आप परेशान रहते हैं, जैसे इन चीज़ों के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो उससे बचाने के लिए मैं आपको चीज़ ताकि आप इन चक्करों में ना पड़े खान पान के, उन सबके। क्योंकि कल भी एक महिला बेचारी बहुत रो रही थी, उसने भी यही बताया था कि ऐसे ऐसे थान बनवा दी, तो मैंने कि बनाना ही नहीं था, ऐसा नहीं बनना चाहिए। तो अब मैं आपको इन सब चीज़ों में बताता हूँ। अगर घर में कोई परेशानी है या कोई बीमार है ज़्यादा, या फिर आपस में एक संकट सा आया लगता है, तब ये सबकी बिगड़ने लगती है अचानक, और उसका कोई कारण समझ में नहीं आता है। डॉक्टर की रिपोर्ट में सब नॉर्मल आता है। आज भी ऐसा केस आया कि जिसमें सब नॉर्मल आ रहा है, बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन फिर भी महिला की हालत बहुत ख़राब है। ये सब चीज़ें ऐसी ही होती हैं। तो उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ, गोमती चक्र आते हैं ना मतलब, गोमती चक्र छोटे से आते हैं, 2-2 5-5 रुपए के आते हैं मात्र। 4 गोमती चक्र लेकर के रोगी या जो परेशान रहती है वो उसके ऊपर से 7 बार उतारे आप, इस तरह से। 7 बार उतारने के बाद उन गोमती चक्रों को चारों दिशाओं में फैलते। चारों दिशाओं में फैलने से क्या होगा कि उस चीज़ का उतारा हो जाएगा, एक तरह से वो निकल के चली जाएगी उन गोमती चक्र के साथ, ठीक है, और वो चीज़ कमजोर पड़ जाएगी। अब मैं उसकी दूसरी चीज़ बता दूँ, आप अपने घर में अगर इन चीज़ों से परमानेंट बचाव चाहते हैं, तुलसी का पौधा लगा लें। उससे बचाव होगा परमानेंट नई चीज़ों से, तोड़ने तोड़ के। और उससे जो भूत ब्यादा और प्रेत आत्मा होती है, वो भी जो प्रेत अंधी आत्मा है, जो अपने घर के लोग होते हैं ना, पितर वगैरह, वही आ सकते हैं, बाकी कोई नहीं आ सकता है। वो भी अच्छे वाले। दूसरी, एक आग का पौधा घर के सामने लगाएं, दरवाजे के सामने। घर के जो मेन दरवाजा है, उसके सामने आग का पौधा लगाएं। इससे प्रेत वाला उस हिस्से के नज़दीक नहीं फटकती है। लेकिन घर के अंदर कमरे बनने लगा है, कभी छत तो नहीं लगाना चाहिए कोई कांटे वाला या आग का पौधा, तो हमें परेशानी पैदा हो जाती है। और दूसरी चीज़ बताता हूँ, अपने इतनी भी भयानक भयानक से भयानक तक सकती हो, जैसे भी खतरनाक प्रॉब्लम आ रही हो,
आप नहाए, गंगा जल डाल के पानी में नहाएं पहले। तब नहाने के पश्चात गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र के 11 21 या 51 बार जाप करें। 11 21 या 51 बार खूब प्रेम से करने हैं। ठीक है, वो जाप करने के बाद उसके पश्चात श्री राम का ओम राम रामाय नमः 11 बार बोले के मात्र। और उसके बाद हनुमान चालीसा का एक पाठ, बस केवल एक पाठ ये करना है। फिर देखता हूँ कौन सी बड़ी से बड़ी व्याधा आपके घर में रखती है। या आप नियम से करें लगातार 21 दिन तक, कोई भी चीज नहीं रह पाएगी, ये गारंटी है। और ये जो गायत्री मंत्र बताया उसका जो जाप होगा ना, कंटक नहीं कटेगा। कंटक नहीं कटेगा मतलब ऐसे नहीं होगा जैसे ऐसे बोलते हैं ये ओम ऐसे नहीं करना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। आई समझ में? हाँ, ये लय होती है इसकी। और जो ऐसे लोग होते हैं जो तुम चीजों को उस पर ज्ञान और लय ज्ञान नहीं रखे, लय का बड़ा महत्व होता है, स्वरों का बड़ा महत्व होता है। जैसे पूर्ण स्वर, पंचम स्वर, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर। चंद्र स्वर होता है जैसे जैसे चंद्र स्वर में किसी भी चीज को आधे में रोक दिया जाता है। जैसे चंद्रमा बोल होता है ना, ऐसे चंद्र स्वर में आधे में रोक दिया जाता है। सूर्य स्वर पूरा होता है। जैसे सूर्य जैसे अब एक थोड़ा सा कुछ छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। हंग, तो इसलिए हंग को चंद्र स्वर और सूर्य का स्वर में कैसे बोला जाएगा? चंद्र स्वर होगा वो हल्का होगा, हंग। ठीक है। और इसी हौ पे अंग की मात्रा लगेंगी, ध्यान रखना। और सूर्य स्वर में इसी को ऐसा बोला जाएगा, हाँ जी। अंतर आता है। इन चीज़ों का ज्ञान बहुत जरूरी होता है। क्योंकि छोटी मोटी विद्याओं को जानने वाले इन चीज़ों को नहीं जानते। महाविद्या ये जब अच्छी विद्या से सिद्धि होती है, उन्हीं को ये चीज़ें अपने आप आती हैं ऑटोमेटिक। आप इसको सीखना नहीं पड़ा इन चीज़ों को किसी उससे। गुरु ने दिशा दिखाई, लेकिन ज्ञान ज्ञान तो भगवती ने दिया। गुरु ने एक दिशा दिखाई, गुरु इसीलिए जरूर दिया था दिशा ले जाने के लिए। याद रखिए। अब टोटके का दूसरा प्रताप बताया काम, गायत्री का हनुमान जी का बता दिया मैंने आपको। और उसको करने के बाद मान गायत्री और हनुमान जी बताया, उसको करने के बाद कहानी भी, कहानी में फूट मार के पी सकते हैं, घर में छिड़काव कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। कैसा भी लोग भी है उसको पिला दो, कभी हो जाएगा वो। अब देखो, एक स्पेशल धूप बनाने की मैं आपको बता रहा हूँ। हारी बीमारी टोना टोटका उल्टी सीधी दूध बैदा सब चीजों को खत्म कर लेते हैं। एक धूप बना रहा हूँ, स्पेशल धूप बता रहा हूँ आपको। गायत्री केसर जावित्री, उनको लेकर के इनका मतलब उनको पीस लीजिए, कहते चूरा बना लीजिए। ये जड़ी होती है ये, ठीक है ना। केसर तो आप जानते हो, जावित्री और गायत्री, गायत्री भी जड़ी होती है ये, ठीक है। इनको बनाने के बाद गूगल को कूट करके अच्छी तरह से और इनमें मिला लीजिए। इसमें डालिए गाय का घी। अगर गाय का घी नहीं होता तो मजबूर में दूसरा घी डाल सकते हैं, लेकिन पहले तो उसमें गाय का घी डालिए। और थोड़ा सा इस उंगली की नोक पे लेकर के उसमें गंगा जल डुबो करके इसको छींटे मार दीजिए। ज़्यादा डालेंगे तो धूप जलेगी नहीं, ध्यान रखना। छींटे मार दीजिए, ठीक हो। अब इसको मिला मिक्स करके आपस में, और इसको छोटी छोटी पहले लोई बनाइए, गोली बनाइए, गोली बना के इसको पतले पतले बद्दे बना के इसको सुखा लीजिए। ये बिल्कुल प्योर धूप है आपकी, ये मुलायम भी बनी रहेगी, याद रखना। और इसको रोज गाय के कंधे पे और इसको जलाइए। मैं देखता हूँ कोई चीज़ कैसे आपके घर में रह जाती है। मैं तो मेरे पास तो ऐसे ही उपाय मिलेंगे आपको, खुद करिए और खुद जानिए। चमत्कारी इसको कीजिए, इससे अच्छी से अच्छी चीज़ 7 दिन के अंदर घर छोड़कर भाग जाती है। ऐसी भी चीज़ आपके घर में हो, ये कोई गलत विद्या नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इससे बच्चों का दिमाग भी बढ़िया होता है आपके घर में, ठीक है मित्रों। अब मैं आपको दूसरा लिंक ढूंढ देता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ आपको। अगर कोई ज़्यादा परेशानी आ गई है घर में, तो किया एक ही काम कीजिए, जायफल लीजिए और कपूर दीजिए, ठीक है। कपूर के ऊपर जायफल रखिए, भैरव बाबा के मंत्र की, कौन सा मंत्र होगा? मंत्र होगा ओम श्री भैरवाय नमः, या फिर हनुमान जी महाराज का मंत्र, ओम हम हनुमते रुद्रात्मका होम सत, ओम हम हनुमते रुद्रात्मका होम पट। अब मैं आपको धीरे से बता रहा हूँ। ओम हनुमते रुद्रात्मकाय होम फट, ठीक है। अब हनुमान जी का ये मंत्र आपको नहीं आ रहा है तो जी दूसरा ले लीजिए, ओम हम हनुमते नमः, ठीक है। ये भी नहीं आ रहा है
ऐसे ही आपको मन में मेरे बेटा ओम उग्र मंत्र ले लीजिए, ओम हम पवन नंदनाय स्वाहा, ओम हम पवन नंदनाय स्वाहा। ठीक है साहब। तो अब इन चीज़ों को करिए और चमत्कार देखिए भाई, मैं तो आपको बता सकता हूँ। और अगर मंत्र दीक्षा जैसे लोग बाग कहते हैं मुझे आपसे मंत्र दीक्षा लेनी है, तो मित्रों ये तो वक्त ही आएगा आगे तक बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि मेरे पास तो भगवती की आज्ञा के सिवा मैं किसी को कुछ नहीं दे पा रहा। आप लोग इन जी यूट्यूब पर लाए हो, सैकड़ों मित्रों ने बहुत दबाव डाला था कि पंडित जी यूट्यूब का बड़े बड़े ढोंगी और बड़े बड़े बाबा बन करके भी छोटे छोटे लड़के हैं, भी यूट्यूब पर मंत्र डाल रहे हैं, उल्टी सीधी चीज़ें बता रहे हैं। हो जाए तो उनका और नुकसान हो जाए तो किसी और का। जी दादा है। गुरु घंटाल बहुत मिलेंगे, गुमराह करने वाले बहुत मिलेंगे। याद रखिए, जो वो गुरु ही गुरु क्या, जो आपको खुद आपसे ना मिला सके, आपकी आत्मा से ना मिला सके, जो आपको आपकी आत्मा की पहचान नहीं करा सकते, वो गुरु गुरु ही क्या, वो गुरु नहीं घंटाल है। जय माता रानी की। ओम भीम बगड़ा वो दृष्टानम वाचम मुखम परम स्तंभ जीवाम की लवज्ञा से हेम ओम स्वाहा।